ठीक है। नमस्कार, ज्ञानस्तु चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा। हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट को देख लिया था इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में। ठीक है, मैंने दरअसल कहा था कि पॉलिटी की क्लास मिलने वाली है आप लोगों को, तो वो भी मिल रही। कुछ थोड़ा सा समय और दीजिए, आप लोगों को लगता होगा कि हाँ अब मतलब आप बार बार ऐसे कह रहे हैं क्लासेज आने वाली हैं, तो ऐसा शायद दिसंबर का कुछ समय लग जाए। थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें और इम्प्रूव कर रहे हैं हम लोग। सो उसके बाद में आपको फिर लगातार क्लासेस भी मिलेंगी, शॉर्ट्स भी मिलेंगी, और जो बात हुई थी अध्यात्म की इसमें अलग प्लेलिस्ट बनाने की, उसके लिए अलग अलग चैनल क्रिएट कर लिया जाएगा। कोई भी ऐसी कोई टॉपिक में बात हुआ करेगी तो उस चैनल पे कर लिया करेंगे हम लोग। इसमें सिर्फ हम पढ़ाई से संबंधित जितनी है वो वाली बातें रखेंगे, जो भी मतलब, लेकिन होगी पढ़ाई से संबंधित ही, लेकिन विस्तार उसका बड़ा हो जाएगा। तो उसकी प्लेलिस्ट चैनल अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन हाँ, जो बिल्कुल थोड़ी सी कुछ अध्यात्म की कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें हमें कुछ सीखने को बहुत कुछ मिलता है, किसी धर्म विशेष से जुड़ते हुए नहीं, लेकिन सही में उसमें बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं, तो हम उस पर बात कर लिया करेंगे। जो फिर जिसको मन करेगा वो वहां से देख लेगा, चैनल ही एक अलग बना लिया जाएगा। बहरहाल, तो अभी हम लोगों ने जो इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में देखा था, अब मैं कोशिश बस ये दिसंबर कुछ समय, इसके बाद आपको दिन में क्लासेस मिलने लगी, हर दिन मिलने लगी। जैसे पहले मिलने लगी थी, पहले थोड़ा सा था कि बस वीडियो डाल देते थे, अभी बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो उसकी सोचने के समझने में थोड़ा सा, और फिर अभी 3-4 चीज़ें और मैंने बढ़ाई हैं आप लोगों के लिए, तो वो भी करेंगे। तो अभी इसको समझ लेते हैं क्या है कि फिलहाल लिंक क्लासेस मिलेंगे, आप उसे घबराए नहीं। आप लोग तो हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा था, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, उसको हमने देख लिया था, उसका रूल देख लिया था। आप लोग तो मतलब है, एक बार मैं कुछ लोग कॉन्टेक्ट थोड़ा सा कैमरे की तरफ भी करना चाहूंगा, तो आप लोग तो थोड़ा समझ लीजिएगा ना। सो हम लोगों ने क्या देखा था, सिंपल प्रेजेंट देख लिया था, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसका हमने रूल भी समझ लिया था, यानी कि रचना वाले कैसे बनाना है। तो सब्जेक्ट था उसमें, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यानी क्रिया का पहला रूप, और उसमें हमने एस या एस देखा था कि सब्जेक्ट के हिसाब से एस या एस उसमें लगता है, और कहाँ एस लगता है कहाँ ईएस लगता है वो भी हमने देख लिया। फिर ऑब्जेक्ट है, बाकी हमने बात करी थी कि सब्जेक्ट के मतलब जो है क्वालिफायर है, मेन वर्ड है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेज है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये सब हम लोग बाद में समझ लेंगे, लेकिन अभी मोटा मोटा चीज समझते हैं। और सिंपल जो प्रेजेंट देखा हमने, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा, उसमें भी हम लोगों ने क्वेश्चन वाले भी छोड़ दिए, नेगेटिव वाले छोड़ दिए, ठीक है, क्योंकि अभी उसने छोड़ दिया क्योंकि ये 12 समझ लेते हैं। दरअसल जो मैंने ऑफलाइन आप लोगों को पढ़ाया उस टाइम, तो उस टाइम मैंने आपको क्वेश्चन वर्ड वाले और ये सब इंटेरोगेटिव वगैरह नेगेटिव भी पढ़ा दिए थे। तो लेकिन अभी जो इसमें चल रहे हैं ये ज्यादा प्रक्रिया अच्छी है, और मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जो लास्ट वाले बैच को पढ़ाया मैंने, उस टाइम उन्होंने कहा था कि नेगेटिव वगैरह तो उनको बता दिया था, लेकिन तरीका ज्यादा उचित ये है कि अगर आपको समझ जाए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगी मामला, क्योंकि रूल उसमें बहुत सारे टूटते हुए नजर आते हैं, कहाँ क्वेश्चन वर्ड है कैसा नहीं है। तो अभी यहाँ पे भी ये समझना है कि सिंपल प्रेजेंट देख लिया बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है, हम सिंपल पास्ट देख ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद फ्यूचर देख लेंगे, फिर कंटिन्यूस की तीनों फॉर्म देख लेंगे, फिर परफेक्ट की तीनों फॉर्म देख लेंगे, और परफेक्ट कंटिन्यूस की देख लेंगे, तीनों काल की देख लेंगे। ठीक, अब इसका रचना समझ लो। अब वो सब आप लोग पर बार बार शुरुआत नहीं करेंगे, सब्जेक्ट आएगा वो एक बार में सीधे इसका रूल समझ लो कि इसका रूल ये है, यानी कि इसका ये सिंपल पास्ट का रूल क्या है, ये रूल बनेगा। अच्छा, पास्ट का रूल तो बनेगा, लेकिन पहचान क्या होगी इसकी, है ना, हम कैसे पहचानेंगे कि इसका है, कि हमें काल की पहचान करना। तो इसके अंत में आपको क्या मिलेगा, या मिलेगा, ठीक है, ई मिलेगा, ई मिल सकता है, आ मिल सकता है, ठीक। और जैसे ता था ती थे, तो ये तो मिलेगा मिलेगा कि ता था, ठीक है, ती थी, ते थे, ये तो आपको पहचान में मिलेगा मिलेगा, ठीक है। लेकिन आ या ई गा मतलब या गया हो गया ऐसे करके तो ये मिल जाएगा। तो और जैसे गया में या मिल जाता है, आ मिल जा रहा है कहीं कहीं, तो इसके बाद भी मतलब ये तो मोटा मोटा है, आपको ये मिल जाएगा सिंपल पास्ट में, इसके बाद भी ये ना भी मिलेगा तब भी कई बार ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस हो गया। वो हम भी देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेंगे उसके, जैसे हमने बात करी थी ना उस वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ऐसे ही सिर्फ उतनी पहचान की जरूरत नहीं थी, आगे वाले सेंटेंस भी हो रहे थे। मेन बात अगर पहचानना है आपको सेंटेंस, आपको ये थोड़ी सी बाकी की समझ है इस चीज की लेके कि क्या समझेंगे, तो ऐसा समझे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता था, कोई शाश्वत सत्य हो अगर, जो होना ही है, जैसे सूर्य पूरब से निकलता है तो निकलता है, मतलब हालांकि वैसे अगर आप लोग साइंस में जाएंगे तो आप पता है कि नहीं निकलता है, वो तो वहां पे स्थिर है एक हिसाब से। और साइंस में चलाएंगे तो वो भी स्थिर नहीं, वो भी चक्कर काट रहा है सूरज भी, है ना। लेकिन जो जनरली टर्म चलता है कि हमें दिखता है कि वो सूरज पूरब से निकलते हुए दिखता है हमें, और पश्चिम की तरफ अस्त होता हुआ नजर आता है हमें। दरअसल लेकिन असल में ऐसा नहीं, लेकिन उससे परे हटते हुए जो हमने सीखा है, और दरअसल जो हम लेके चलते हैं वैसे ही होता तो वैसे ही है, लेकिन असलियत में तो वो कुछ और ही है। लेकिन हम बोलते हैं ना सूरज पूरब से निकल रहा है और पश्चिम में अस्त हो रहा है,
तो वही बताया ना कि वो ऐसे ही करेगा तो ऐसे ही हमेशा, पृथ्वी रोटेट हो रही है वो अलग बात है, लेकिन होगा तो ऐसे ही। तो ये शाश्वत सत्य है। तो इसमें सूरज पूरब से निकलता है यानी कि कोई शाश्वत सत्य है, या किसी की कोई आदत है कि झूठ बोलने की या फिर चोरी करने की या फिर ईमानदारी की, तो जैसी कोई आदत है तो, या फिर कोई जो चीज हमेशा मतलब क्रिया जारी नहीं रह रही है और एक आध बार भी नहीं हो रही है, हमेशा की बनी हुई है ऐसे करके, तो वहां पर बोलेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो शाश्वत सत्य वाला है। इस वाले में क्या है, इसमें अगर पहचानना है वाक्य को तो आप पहचानेंगे कोई भूतकाल में यानी कि पुराने टाइम में कोई घटना घट गई होगी किसी निश्चित समय पर, तो कोई घटना घट गई हो तो, या कोई भूतकाल की किसी आदत है या फिर अक्सर होने वाली चीजें हैं भूतकाल में, तो उसके लिए हम समझते हैं कि इसमें ऐसा रूल लगाओगे। लेकिन ऐसे कैसे पहचान लोगे कि ऐसा क्या है, तो आप ता था ती थी ये देखो या ये देखो, ठीक है। तो मैंने बताया ना बाकी समझोगे तो वैसे समझ लो कि इसमें यह रूल लगेगा, क्योंकि ऐसा होगा ना कैसे पहचान लेंगे भाई इसमें कौन सा रूल लगाना है। लेकिन ये ऐसा है कि आप अभ्यास रखेंगे जब, तो आपको आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। कई सारी बुक्स हैं उसमें बताते हैं कि एक्सरसाइज देते हैं ना कि एक्सरसाइज करो, इसकी प्रैक्टिस करो बार बार बार, भले ही आपको ये आता है राकेश आया, ठीक है, लेकिन हमने तब भी लिखा है कि ताकि हम लोग शुरू से पढ़ेंगे, एक एक चीजें देखेंगे और बार बार रिपीटेशन, आप नंबर ऑफ टाइम रिपीट करेंगे। आप लोगों को तो मैं करा ही रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपने स्तर पे जरूर करते रहें, तो आपको बेशक आपको इंग्लिश आ जाएगी, बहुत अच्छी आ जाएगी, ठीक। तो अभी हम इसको पकड़ लेते हैं, ये पहचान हो गई इसकी, अगर आपको पहचान नहीं लिखनी है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे पहचान लेंगे सेंटेंस, लेकिन इसके परे भी होते हैं, जैसे ये सेंटेंस देखो, ये वाला, चाहे ये थी, ठीक है, तो इसमें देखो या नहीं आया कहीं पे, वैसा या ई आया, या पे एक ही मात्रा लग के आया है, तो ऐसे सेंटेंस किसी वजह से और भी हो सकते हैं। जैसे का सेंटेंस इसमें लिखा है नहीं लिखा है, अगर इसी को ऐसे बोल दे, इस वाले को, उसे इस बारे में पहले से ही मालूम था, तो अगर बोल देंगे मालूम था, तो यहाँ पे तो ता था मिल गया आपको, तो आपने कर दिया। लेकिन उसे इस बारे में पहले से मालूम था, तब भी म था, मालूम था, तो म था तो आपको है इसी पहचान में, लेकिन तब भी ये इसी वाले रूल से बनेगा, क्योंकि ये सब वही वाली बात है। तो आपको अगर मैं यहाँ पे मालूम करके लिख देता ना, तो इसमें आपको पता चल जाता कि ये तो ताथा वाला है नहीं, तब भी हमें ऐसे ही बनाना है, क्योंकि भूतकाल की कोई बात है, अक्सर कोई घटना घट गई है तब की बात बता रहे हैं। तो रूल आपको सिंपल याद ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। ये बस मैं आपसे उस टाइम कह रहा था कि क्रिया के जो रूप हैं उसके फॉर्म्स हैं और जो आईएनजी फॉर्म वगैरह है, ये आप थोड़ा जरूर देखते हुए चलें, क्योंकि उससे थोड़ा सा सहूलियत मिलेगी। एक सेकंड जरा, मैं इसमें कैमरा ऑन यार का, मैं कहने का मतलब क्रिया का जो रूप है, आप क्रिया का रूप अगर देखते हुए चलेंगे तो आपको उससे गो का वेंट होता है, फिर उसके बाद गॉन होता है ना, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ऐसे, और गोइंग आईएनजी फॉर्म हो गई। तो ये जो चीजें हैं आपको बस याद होनी चाहिए, तो इसमें सहूलियत होगी बनाने वाली। वरना जैसे मैंने बताया कि हर किताब में छठी क्लास में, सेवन्थ क्लास में, एट्थ क्लास में, नाइन्थ क्लास में, सिक्स से लेके 12th तक में बहुत सारी किताब आती है, सबके फॉर्म्स ऑफ वर्ब नाम का एक चैप्टर होता है, आप इंडेक्स में देखोगे मिल जाएगा, वो अपने स्तर पर जरूर आप याद करते रहें, ठीक है। बाकी हम लोग जो जिक्र आएगा इसमें बात कर ही लेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट जो बच रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट का मतलब जो बच रहा है, अब इतना लिख दो। बाकी हमने बात करी कि नॉट वाला है और इंटेरोगेटिव वाला है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, डबल इंटेरोगेटिव जिसे बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाला बोलते हैं, वो हम पहले ये 12 पढ़ लें, उसके बाद पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैं बिल्कुल करा सकता था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद में आपको बताऊं कि इसमें आप डज नॉट लगा दो, ठीक है, एक डू नॉट लगा देने, सब्जेक्ट लिखता वहां लिखता डू नॉट डज नॉट, फिर आपको लगाता वर्ब ऐसे करके, और क्वेश्चन वर्ड में क्या डू डज पहले उठ के आ जाता, इंटेरोगेटिव में डू डज पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है, अगर है तो उसमें लगाने के लिए, नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह ऐसे आता है। और क्वेश्चन वर्ड वाले में पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, फिर डू डज आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है अगर लगाना है तो, अगर उसमें है तो, ऐसे करके बनता है। तो वो आप बहुत पेचीदा बन जाता है, थोड़ा सा आपके लिए क्लिष्ट हो जाती है वहां पर मामला। अभी क्या है, सिंपल सिंपल समझते रहो। तो आपने पहले सीखा, फिर ये सीखा, फिर आप तीसरा सिंपल प्रेजर देखेंगे, उसके बाद ऐसे पूरे 12 सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बाद में हम फिर खुद घुसेंगे उसमें, नेगेटिव भी सीखेंगे, तब सब तब आपको आराम समझ में आएगा। लेकिन तब तक ये 12 आपको हो जानी चाहिए याद अच्छे से, नहीं याद होगा तो फिर वैसे ही हो जाएगा। तो इसमें बनाना शुरू करते हैं। सब्जेक्ट देखो क्या है इसमें, राकेश, ठीक है, राकेश का तो नाम राकेश ही रहेगा इंग्लिश में भी, स्पेलिंग होगी RAKESH, ठीक है, राकेश। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो आया यहाँ पे क्या हुआ, आना हुआ वर्ब, तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है कम की, क्या होती है कम मतलब आना होता है, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, ठीक है, तो केम यहाँ पे हो जाएगी, राकेश केम, ठीक है। एक सेकंड मुझे आज देखते रहना पड़ेगा, बाहर कोई है नहीं घर में, है ना, सो कैमरा ऑन रख लिया हम, थोड़ा माफ करें, जिससे मुझे कैमरा दिखता रहेगा, कोई अगर आएगा बाहर, सो
राकेश केम। अब देखो यहाँ क्या रमेश, तो रमेश लिख दिया, तो राकेश तो केम हुआ, यानी राकेश तो आया और रमेश गया, तो गया को क्या बोलेंगे, गो। गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, यानी गो, वेंट, गॉन। कम, केम, कम, इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड क्या होती है, जैसे कम होती है फर्स्ट फॉर्म, फिर केम होती है सेकंड फॉर्म, ठीक है, और थर्ड होती है फॉर्म कौन सी, फिर से कम आ जाती है, ध्यान रखना। ऐसे रीड की फर्स्ट फॉर्म क्या है, रीड, सेकंड फॉर्म क्या है, आर ई डी, फिर आर ई ए डी, फिर से वही लिखेंगे, और थर्ड फॉर्म भी आर ई एड, लेकिन सेकंड फॉर्म में रेड बोल देते हैं, रीड, रेड, रेड, रीड, रेड, रीड, ऐसे करके बोलते हैं, लेकिन तीनों की स्पेलिंग एक ही जैसी है। तो कम, केम, कम, गो, वेंट, गॉन, फुल स्टॉप का ध्यान रखना। सूर्य निकला, सूर्य या सूरज कुछ भी बोलते, द सन, द पहले लगा दो इसके आगे, ठीक है, द सन, एस यू एन, सन। अब निकलने को राइज पढ़ा आपने कि होता है, तो सूर्य निकला, राइज को रोज होता है, रोज, सेकंड फॉर्म क्या है, रोज। ठीक, तो इसकी सेकंड फॉर्म लगा दी। अभी हम ऑब्जेक्ट तक पहुंचे नहीं, किसी में ऑब्जेक्ट आया नहीं किसी में, अब आ जाओ, वह गुस्से से चिल्लाया, ठीक है, तो वह तो हो गया ही। अब गुस्से से चिल्लाया, तो चिल्लाना हो गई आपके पास वर्ब, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म चिल्लाने के लिए बोलते शाउट, तो शाउट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी शाउटेड, ठीक है, तो ही शाउटेड, तो ही शाउटेड, ही शाउटेड। अब गुस्से से तो हो जाएगा एंग्रीली, एंग्री मतलब होता है गुस्सा, तो एंग्रीली, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दो, ही शाउटेड एंग्रीली। और इसके बाद मैं आज 4 बजे उठा, तो ऐसे मतलब ये बनाते चलो आप लोग भी, ठीक, और ये आप लोग समझते हैं वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब लगाया, सेकंड फॉर्म लगाया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा दिया, मैं आज 4 बजे उठा, और ये वही सेंटेंस है आप सब लोग बोलते होगे, बोलते नहीं बोलते हो, तो मैं आज 4 बजे उठा, कोई बोलेगा मैं आज 4 बजे उठा, मैं आज 3 बजे उठा, कोई जल्दी उठता है तो फिर किसी ने अगर लेट उठेगा तब बोलेगा मैं आज 9 बजे उठा, कोई लेट उठता है तो आज जल्दी उठ जाएगा तो बोलेगा, ऐसे बोलेगा कि मैं आज 4 बजे उठा, तो तब के लिए आप आ जाएगा मैं आज 4 बजे उठा, ये किसी यहाँ पे कर दो, वह उठा, वह आज 4 बजे उठा, या वह आज बहुत देर से उठा, तो आप लोग वह आज 10 बजे उठा, तो वह लगा दो, यहाँ पे ही कर देना, और मैं की जगह आई लिख देंगे। तो बस आपको तो सब्जेक्ट ध्यान रखना है, यहाँ पे आई हो गया सब्जेक्ट। अब उठा, उठने के लिए हमने क्या देखा था, गेटअप वाला मामला था ना, गेटअप, तो गेटअप बोलते उठने को, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉट अप, क्या हो जाएगी, गॉट अप। तो ये आपको सीखनी है बस फॉर्म, हम लोग क्या बात कर रहे हैं इसमें, देखो कम आई, कम की केम आ गई, गो की वेंट आ गई, राइस की रोज, ठीक है, शाउट की शाउटेड, और यहाँ पे गेटअप की गॉट अप, ये आपको बस सीखना। अब मैं यहाँ पे कुछ जरूरी मैं लिखवाऊं, तो ऐसे करके मैं लिखूंगा, ऐसे करके ऐसे लिख दूंगा, बहुत सारी ऐसे सेंटेंसेस लिख रखे हैं, ऐसे मैं बहुत सारी वर्ब्स लिख दूं, और मैं आऊँ वीडियो कहूंगा नमस्कार मेरा नाम है वरुण सर, मैं ऐसे कर बोलता रहूंगा, और आपको बताऊंगा देखो गो होती है फर्स्ट फॉर्म, वेंट होती है, ये होती है, ऐसे फिर अगली पढ़ दूं, फिर पढ़ दूं, कोई फायदा नहीं है, वो आप अपने स्तर से पढ़ लोगे, कोई नई चीज आएगी तो मैं जरूर बता दूं, ठीक, मैं ऐसे लिखूं 20-30 वर्ब्स, या फिर मैं ए से लेके जेड तक जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं लिख लूं, ठीक है, फिर मैं आपको समझाऊं, वो कोई मुझे लगता नहीं है कि आपको वो चाहिए होगा कि मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, और फिर मैं आऊं और सिर्फ ऐसे पढ़ के बताऊं देखो ये लिखा है गो, ये लिखा है वेंट, कि आपको पढ़ना नहीं आता, आप पढ़ सकते हो, और फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आपको हर एक किताब में मिल जाएंगी, हर एक ग्रामर की किताब में मिल जाएगा, नेट पे भी मिल जाता है, ये सब चीजें मिल ही जाती है, तो आपको हर एक किताब में मिल जाएगा, ये भी कोई तकलीफ नहीं है ना, तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ आप कर लेंगे अपने स्तर पे तो ज्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ गेट अप की जगह हो जाएगा, हाँ गेट अप जाएगा, गेट अप की जगह गॉट अप, तो आई गॉट अप, ये सेकंड फॉर्म लगाओगे गॉट अप, और आज 4 बजे उठा तो सीधी वजह आई गॉट अप एट लगा दो, और एट करने समय के लिए एट लगा दिया, और 4 बजे के लिए लगाएंगे 4, चाहे एम कर दो चाहे 4 लिख दो, कई तरीके से बन सकता है। अब आज की आप बोलोगे आज की नहीं लगाई, तो सीधी बात है आप ये आज किसी को बोलोगे तो आज की बात बोलोगे आई गॉट अप, ठीक है, तो आप लिख सकते हो आई गॉट अप एट 4 टुडे बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो आई गॉट अप एट 4 AM, और सुबह 4 बजे उठे हो। अगर बोलना स्पेसिफिक आपको शाम को बताना है तो आप बोलो आई गॉट अप एट 4 PM, ठीक, लेकिन जनरली सुबह की बात होती है, तो जनरली हम स्पीकिंग सीख रहे हैं यहाँ पे, तो स्पीकिंग में क्या बोल सकते हैं, आई गॉट अप एट 4, ठीक, आई गॉट अप एट 4। अब उसकी हिंदी आज निकाल लो मत निकाल लो, लेकिन अगर बोलना तो आज के लिए आई गॉट अप एट 4 टुडे, ठीक है, ये टुडे पहले लगा दो, टुडे आई गॉट अप एट 4 तो पहले लगा दो। तो बोलने में क्या हम लोग स्पीकिंग में ध्यान रखना, तो कई बार ऐसा मत सोचना कि ये क्या है, ऐसे तो बता दिया आपने जो चलन में, तो टुडे आई गॉट अप एट 4, ठीक, ऐसे बोल सकते हो, या आई गॉट अप एट 4 टुडे, या फिर टुडे आई गॉट अप एट 4 AM, ठीक,
इन द मॉर्निंग भी लिख सकते हो, एट 4 इन द मॉर्निंग, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये सब चीजें ध्यान रखना है। अभी जबकि इसमें सुबह है नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी लिख सकते हो। अगर ज्यादा सुबह तक की बात है, इवनिंग की बात होगी तो इवनिंग स्पेसिफिकली आप मेंशन कर दोगे। ये समझ में आ गया होगा। तो बस वर्ब की सेकंड फॉर्म ध्यान रखनी है, बाकी ऑब्जेक्ट जो हो वैसे लगाते चलेंगे। पिछले महीने ही उनकी शादी हुई है, पिछले महीने ही उनकी शादी हुई ऐसे भी बोल सकते हैं। तो पिछले महीने ही उनकी शादी हुई, पिछले महीने ही उनकी शादी हुई का मतलब क्या हो गया कि दे, मतलब उनकी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, या पहले अगर हिंदी में से बनाना चाहो तो बोलने स्तर पे वैसे बोल देते हैं, लेकिन शुद्ध में क्या हो जाएगा, आप पहले लगाओ उनकी पिछले महीने ही शादी हुई। ठीक है, तो दे गॉट, यहाँ पे ऐसे बनाएंगे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा दे, यानी उन लोगों की। दे गेट मैरिड होता है, गेट मैरिड, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा गॉट मैरिड, दे गॉट मैरिड। ठीक, दे गॉट मैरिड लास्ट मंथ, पिछले महीने ही। ठीक है, तो लास्ट मंथ क्या बना दूं, यहाँ बना दूं लास्ट मंथ। ठीक, अगर पिछले हफ्ते होती तो लास्ट वीक। ठीक है, ये पिछले साल होती तो लास्ट ईयर। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखते चलोगे। अब हम सातवें वाले पे आते हैं, उसने मुझसे पूछा। ये मैं कैमरा देख रहा हूँ बार बार कि दरअसल मुझे नीचे चेक करना है कोई आया तो नहीं, मतलब गेट कोई नॉक करता रहेगा और मैं ऐसे ही रहूंगा यहाँ पर। तो उसने मुझसे पूछा, तो उसने के लिए क्या आ जाएगा ही। ठीक है, अब पूछने के लिए क्या हो जाएगा, आस्क होती है, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी आस्क्ड। आस्क्ड मुझे बोलना पड़ा कड करके, लेकिन ऐसे बोलोगे नहीं आस्क्ड, कड कड कर नहीं बोल के बोलोगे आप लोग, क्या बोलोगे आस्क्ड। ठीक, तो डी का बस साउंड है, कड नहीं है, आस्क्ड नहीं आए, तो ही आस्क्ड है ना, ही आस्क्ड। और मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी। कुछ लोग विद मी भी लगाते हैं, ही आस्क्ड विद मी, तो ऐसे भी कह सकते हो, कोई गलत नहीं है, ही आस्क्ड विद मी, स्पीकिंग में चलता है ये भी। और ही आस्क्ड मी इसका मतलब भी चल जाएगा। ठीक है, तो आप ही आस्क्ड मी भी बोल के चला सकते हैं यहाँ पर, ही आस्क्ड मी। भगवान ने बचा लिया, तो ये वर्ब, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, भगवान ने बचा लिया। अब इंसान ज्यादातर इस टाइम क्या बोलेगा, भगवान ने बचा लिया, और उसका मतलब क्या होगा, हम लोग 3 लोग होंगे तो ये भगवान ने मुझे बचा लिया, ये भगवान ने हमें बचा लिया। तो उन चीजों में आप देखते रहना। गॉड सेव्ड, ठीक है, गॉड सेव्ड मी कर दो, ऐसे कर सकते हो। और यहाँ पे मी की जगह आप अस भी लगा सकते हो, भगवान ने हमें बचा लिया। ठीक है, जो भी सभी, या गॉड सेव्ड, लेकिन इतना चलेगा नहीं, गॉड सेव्ड अस कर सकते हैं। ठीक, भगवान ने हमें बचा लिया, भगवान ने मुझे बचा लिया, जो भी भाव यहाँ पे हो रहा होगा आप ऐसे बोलोगे ना, भगवान ने बचा लिया। और आप जब भी बोलोगे तो 3-4 लोग होंगे तो आप गॉड सेव्ड अस, अकेले होगे किसी को कहानी बता रहे हो, भगवान ने बचा लिया तो गॉड सेव्ड मी। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। तो गॉड सेव्ड अस, ये भगवान ने उन्हें बचा लिया, तो गॉड सेव्ड देम, उनको। ठीक है, दोज नहीं आएगा यहाँ पे, देम। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। उसने मुझसे झूठ बोला, तो उसने मुझसे झूठ बोला ही, ये सब वही है हम लोग ऐसे बोलते हैं ना नॉर्मली में, नॉर्मली ये भाषा में नॉर्मल ऐसे बोलते रहते हैं, तो वही सेंटेंस हम लोग बना रहे हैं। तो आपको ये सब तो याद होने ही चाहिए एक तरीके से, रट्टा वाला मामला नहीं आप वैसे करके, लेकिन ये सब याद होनी चाहिए, उसके साथ में आपको आगे वाले और सेंटेंस अपने स्तर पे प्रयास करने चाहिए। ठीक, नहीं कोई आएगा आप लेके आए पूछे, हम उसके बात करेंगे। और आजकल ट्रांसलेशन आता है, लेकिन गूगल में ध्यान रखना, गूगल में टेढ़ा मेढ़ा डाल दो, गूगल उतना ही बताता है, गूगल नहीं बताता है। गूगल में कुछ भी, या आप ऐसे बोलते ना कि चलें तो चलें, किसी से बोले चलें, तो अब चले में ऐसे पूछ रहे हो, तो उसमें पता है आप यहाँ तो भाव आ रहा है कि आप तो उसके हाव भाव से आपको दिखा कि आप पूछ रहे हो किसी से। या फिर आपने देखा ना वो अच्छा वाला मतलब पीके मूवी में ना, है ना, कि हम बोलते कैसे हैं, आप लोग ऐसे बोलते हैं ना कि हम लोग बोलते अच्छा, हमें सिखारा वाला मामला होता है ना अच्छा, या आप बोल रहे हो क्या अच्छा बेटे ऐसे करोगे, या अच्छा, या अच्छी बात है। तो हम लोग अच्छे को कितनी तरीके से बोल सकते हैं अच्छा, लेकिन उसको गूगल को क्या समझाएगा, अच्छे का मतलब गुड ही समझ में आएगा। तो आप जब भी किसी को कहोगे अच्छा, तो हमें सिखाया गुड, जैसे आप किसी कहने वाला अच्छा हमें सिखा रहा है, तो आप बोलोगे अच्छा, तो वो क्या बोलेगा, गूगल को गुड ही बोलेगा, गुड ऐसे करके। तो वहां पे अलग मामला आएगा। तो यहाँ पर मैंने कहने वाला गूगल उन चीजों को नहीं समझता है, स्पीकिंग वाले मामले उसने व्याकरण की जो गूगल ने ट्रांसलेशन में डाला है, वो उन्होंने हिंदी को इंग्लिश बनाने के लिए क्या, हिंदी की प्योर व्याकरण है, जहाँ पे कर्ता आएगा, जहाँ पे क्रिया आएगा, जहाँ क्रिया विशेषण आएगा, कार्य विशेषण आएगा, ये सब आएंगे, उसको ही बिल्कुल उन्होंने ग्रामेटिकली डाला है। उसके हिसाब से आप जब हिंदी का सेंटेंस रखोगे, अपनी ग्रामर ठीक रखोगे हिंदी की, तब वो इंग्लिश की ग्रामर आपको सही से करके देगा। अगर आप हिंदी में कुछ उलझल टेढ़ी मेढ़ी व्याकरण से डालोगे तो इंग्लिश में आपको टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा।
ठीक है, तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ही, उसने मुझसे झूठ बोला, तो ही लाई होती थी ना, तो लाई की लाइड हो जाएगी, ही लाइड टू मी कर सकते हो, ही लाइड मी भी कह सकते हो। ठीक, ही लाइड, मैं यहाँ से ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है, तो ही लाइड मी, ही लाइड टू मी, ऐसे भी वो बोल सकते हो। मी का मतलब मुझसे, फुल स्टॉप लगा दोगे, ब्रैकेट का मतलब कि लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है, दोनों स्पीकिंग में दोनों चलता है, इसलिए बता रहा हूँ। मीटिंग 3 घंटे चली, तो इसमें क्या बोल दोगे, द मीटिंग, मीटिंग की स्पेलिंग आनी चाहिए आपको, लास्टेड, लास्टेड, टेड की मैं साउंड निकाल के आपको दे रहा हूँ कि आपको समझ में आए, लेकिन लास्ट बोल दोगे, बहुत कम निकालो, टेडे टेडे नहीं करोगे, आपको क्या, ही दी मीटिंग लास्टेड 3 आवर, ऐसे ही बोलते हैं। स्पीकिंग पे चलना है हम लोग, ग्रामर पे नहीं चलना है, स्पीकिंग पे चल रहे हैं, ठीक है। ये आप भी ऑनलाइन, आप लोग भी समझते रहे, स्पीकिंग स्पीकिंग, ये हो गया था, मीटिंग हो गया, वही हो गया वर्ब, वही हो गया ऑब्जेक्ट। उसने मुझे धक्का दिया, तो क्या हो गया, उसने के लिए ही, ठीक है। अब रुकना पड़ेगा, अब कैमरे में आई थिंक, एक मिनट मुझे चेक कर, 1 मिनट रुकना पड़ेगा आप लोगों को। तो हम लोग अभी ये देख रहे थे, ये वाला सेंटेंस देखा ना, मीटिंग 3 घंटे चली, द मीटिंग लास्टेड 3 आवर्स, हो गया। इसके बाद उसने मुझे धक्का दिया, तो उसने मुझे धक्का दिया का मतलब क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, उसने के लिए ही, ठीक, और मुझे धक्का दिया, तो यहाँ पे धक्का देना होगी वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर क्या आ जाएगी, ही, पुश होता है, पुश, तो पुश्ड आएगी इसमें, पुश्ड है ना, ही पुश्ड मी, ही पी यू एस एच ई डी, ही पुश्ड, और मुझे दिया, ही पुश्ड मी, ठीक, इतना भी रोक सकते हो आप फुल स्टॉप लगा के। और बाद में अगर लिखना चाहो तो क्या बता सकते हो, ही पुश्ड मी ओवर, ही पुश्ड मी ओवर, ओ वी ई आर, ठीक है, ओवर कहां से आ गया, आ जाता है, तो आप ऐसे ये ब्रैकेट में फिल कर दे रहा हूं उसे मैं। तो स्पीकिंग में आप खाली इतना ही बोल सकते हो, ही पुश्ड मी, उसने मुझे धक्का दिया। आप क्या बोल सकते हो, ही पुश्ड मी ओवर, उसने मुझे धक्का दिया, इसका मतलब भी आ जाएगा। तो मैंने जो ब्रैकेट में लिख दिया ओ वी ई आर, तो इसका मतलब क्या होगा, बोल सकते हो आप, ही पुश्ड मी ओवर बोल भी सकते हो, नहीं बोल सकते हो। ऐसे यहाँ पे जस्ट टू लगा दिया, ही लाइड मी, इतना भी चल जाएगा, ही लाइड टू मी, ये भी चलेगा, ठीक है। स्पीकिंग में ये दोनों चलेंगे, इसलिए बता रहा हूं। तो आपको ही पुश्ड मी ओवर, ही पुश्ड मी, ये भी चलेगा। अब इस वाले पे आ जाओ, उसे इस बारे में सब मालूम था। अब मालूम था भी आप लिखा हुआ होगा अगर, तो भी आपको घबराना नहीं, क्योंकि म था आएगा, तो मा था, इसमें ता था तो पहचान मिल रही है, लेकिन इसी को या मैं कर दूं मालूम था, ठीक है, उसे इस बारे में सब मालूम था, तब भी आप ऐसे ही बनाओगे इसको। तो म था, तो म था तो पहचान में नहीं लिखा सबने, म था, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भूतकाल की कोई आदत या भूतकाल की कोई बात हो रही है, तब तब भी ये ऐसे ही बनेगा। तो उसे इस बारे में सब पता था या मालूम था, तो पता था या मालूम था यहाँ पे वर्ब हो जाएगी। तो मालूम था या पता होने को क्या बोलेंगे, नो, ठीक, और नो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, न्यू, ठीक, और नोन थर्ड हो जाती है, तो उससे, उससे का मतलब क्या हो गया, ही, ठीक, और बाकी नो के लिए सेकंड फॉर्म हो जाएगी न्यू, के एन ई डब्ल्यू। भाई हम बात कर चुके हैं कि फालतू का है, इस पे बोलना नहीं है, न्यू बोलना है हमें, है ना, कि कुछ चीजें, कुछ लेटर लिखे जाएंगे लेकिन बोले नहीं जाएंगे। और फिर मैं देखा था कहीं पे ऐसा होगा कि लिखे ही नहीं जा रहे हैं लेकिन बोले जा रहे हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पे लिखा जा रहा वाला मामला है, ही न्यू। अब ही न्यू, उसे मालूम था या पता था, ठीक है। अब आएगा, अब थोड़ा सा कई बार इंग्लिश में ऐसे चलते हैं, अभी हम इतना इसको बनाना है, इस बारे में सब, इसको बनाना है, हम तो इसको बना चुके, उसे को बना चुके, पता था को बना चुके, या मालूम था को बना चुके, इनमें से कुछ भी लिख लो आप, ठीक है। तो अब लगाना इस बारे में, तो ऐसे भी कुछ लोग चलते हैं उल्टा, तो अलग अलग, लेकिन आपको ध्यान रखना, ही न्यू, क्या न्यू, तो वो क्या जानता था, ऑल, ही न्यू ऑल, वह सब जानता था, ठीक है, ऐसे वाला, या उसे सब पता था, या उसे सब मालूम था, या ऑल के लिए क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ऑल की जगह एवरीथिंग भी लिख सकते हो, ठीक है, ही न्यू एवरीथिंग, कुछ भी लिख लो, दोनों मैं बताने तरीका। तो आप स्पीकिंग में ऑल ज्यादा अच्छे से बोल दो, जल्दी तो जल्दी निकल जाए, ही न्यू एवरीथिंग लिख सकते हो, एवरीथिंग, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, लेकिन स्पीकिंग में जल्दी लिख, ऑल ज्यादा अच्छा से निकल जाएगा आपसे, ही न्यू ऑल, तो मैंने दोनों लिख भी दिए, दोनों हटा दिए, ऑल ज्यादा सही रहेगा, ही न्यू ऑल, ठीक, ही न्यू, उसे सब पता था, ये हो गया, उसे सब मालूम था, ही न्यू ऑल, किसके, इस बारे में,
तो इस बारे में के बारे में के लिए इंग्लिश होती है अबाउट। तो ही न्यू ऑल अबाउट, ठीक है, ही न्यू ऑल अबाउट किसके, इसके, ही न्यू ऑल अबाउट दिस, ठीक है, ही न्यू और फुल स्टॉप लगा दो, ही न्यू ऑल अबाउट दिस, ठीक है, ही न्यू एवरीथिंग अबाउट दिस, ऐसे भी लिख सकते हो, ही न्यू एवरीथिंग अबाउट दिस। या फिर अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, उसे इस बारे में पहले से ही सब पता था, पहले से ही, नीचे लिख दें, या ऐसे बताता हूं कि पहले से ही, तो ही ऑलरेडी न्यू, तो पहले से ही, अगर इसमें सेंटेंस में काम नीचे लिख दूंगा, अगर यही सेंटेंस को आप लिख दो तो मैं यहां पे छोटा करके लिख दूं, चलिए यही लिख दे, उसे पहले से ही इस बारे में सब पता था, ठीक है, पहले से ही इस बारे में सब पता था या मालूम था, ठीक है। तो बस क्या करना है आपको, सब कुछ वही रहेगा यहाँ पर, ही, तो बाकी सब कुछ है, तो पहले से के लिए आ जाएगा ऑलरेडी, या बिफोर भी बोल सकते हो आप, ही ऑलरेडी, इसमें क्या बन जाएगा, ही ऑलरेडी न्यू ऑल अबाउट दिस, ठीक है, इसकी क्या बन जाएगी, मैं शॉर्ट में लिख दूं छोटे छोटे करके, ही ऑलरेडी न्यू, KNEW न्यू, ही ऑलरेडी न्यू ऑल अबाउट दिस, ठीक, ऑल अबाउट दिस। और इसको आप क्या बना सकते हो, ही न्यू अबाउट दिस बिफोर, ठीक, ऐसे भी कह सकते हो, लेकिन ऑलरेडी वाला ज्यादा सही रहेगा, तो इससे ध्यान, ही ऑलरेडी न्यू ऑल अबाउट दिस। उसे, अब अगला आ जाते हैं, उसे मेरी सलाह चाहिए थी, तो ये थी वाला मामला, ये चाहिए थी, तो उसे मतलब ही, अब चाहने को बोलते हैं वांट, ठीक है, ही वांट, अब वांट की सेकंड फॉर्म लगाओ, ही वांटेड, तो ही वांटेड, ठीक है। अब क्या वांटेड, उसे क्या चाहिए था, मेरी सलाह, चाहिए थी तो फॉर्म हो गए, ही वांटेड मेरी सलाह, यानी कि मेरी को बोलेंगे माई, और सलाह को बोलेंगे एडवाइस। एडवाइस कौन सी, अल्लाह ऐसे तो बोलोगे सलाह, हमें क्या पता कौन सी वाली सलाह, नहीं, हम स्पेलिंग पूछ रहे हैं, सी की ऐसी, अगर पिछली क्लास आप लोगों ने देखी ऑनलाइन, तो सीई की ऐसी, तो यहाँ पर आ गई सी वाली स्पेलिंग, ADVICE, ठीक, तो ही वांटेड माय एडवाइस, ठीक, ना कि ऐसी वाला, ठीक, ये भी ध्यान रखना। अब अगला वाला आ जाता है, यानी कि ही क्या हो गया, अब सब्जेक्ट हो गया, वांटेड हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, माई और एडवाइस क्या हो गया, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट बचा था, वह हमेशा, अब देखो दो सेंटेंस और बचे, इनको और देख लेते, वह हमेशा रंगीन कपड़े पहनता था। रंगहीन अगर लोगोगे तो रंगहीन मतलब हो जाएगा कलरलेस, और रंगीन का मतलब हो गया कलरफुल, ठीक, तो वह हमेशा, वह का मतलब क्या हो गया, ही, और हमेशा, ठीक, ये हो जाएगा ही हमेशा, यानी कि ही हमेशा का मतलब हो गया ही ऑलवेज, ठीक है, ही ऑलवेज। अब पहनता था, अब यहाँ पहनता था वाला आ जाएगा, यानी कि ये देखो आप कहोगे ही ऑलरेडी, ये सब्जेक्ट में कहा आ गया, हम आगे पढ़ेंगे सब चीजें ना, सबने क्वालिफायर मेन वर्ड वगैरह बोल देखेंगे, तो अभी आपको सीखना, इसलिए मैंने आपको पहले वाला लिखा था ये वाला, उसे इस बारे में सब पता था, ही न्यू ऑल अबाउट दिस, लेकिन कई लोग बोलने में ऐसे ही बोलते हैं, उसे इस बारे, उसे पहले से इस बारे में सब पता था, तो उसमें पहले लग जाएगा ही ऑलरेडी सब्जेक्ट के बाद, तो आपको सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब लिखा है रूल में, तो ये वर्ब तो है नहीं ऑलरेडी, है ना, आगे हम पढ़ेंगे। और ही क्या, यहाँ पर क्या, ही वह हमेशा, तो वह रंगीन कपड़े पहनता था, तो ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी वोर, ठीक है, वियर बोलते हैं पहनने को, और सेकंड हो जाती है वोर, तो यहाँ पे हमेशा के लिए आ जाएगा ऑलवेज, तो ही ऑलवेज, अब आ जाएगी वर्ब, ठीक, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस वाले में जैसे नहीं लिखा था मैंने, बाद में ऑलरेडी बता दिया, तो इसी ऑलवेज यहाँ पे लगा दिया, ही ऑलवेज अ वोर, यानी पहनता तो क्या जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगी वोर, WORE, ठीक, ही ऑलवेज वोर, वियर बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म की, तो वोर होगी, ही ऑलवेज वोर रंगीन कपड़े, यानी कि कलरफुल, COLOUR लिख लो, ठीक है, और COLOR भी चलती है, तो COLOR या फिर COLOUR कुछ भी लिख लो, और फुल की स्पेलिंग FUL, यानी कि FULL, ठीक, कलरफुल, और क्लॉथ्स, ठीक है, CLOTHES, कुछ लोग गारमेंट्स बोल देते हैं यहाँ पे, ठीक, क्लॉथ्स का मतलब वो वाला कपड़ा होता है जो खाली थान वाला, लेकिन यहाँ पे बोलोगे आप कलरफुल, वोर जब लगा दो ना, तो वोर, तो इसमें वही वाला मामला आ जाएगा, कपड़े भले सिले सिलाए होंगे तब। ये हो गया ही ऑलवेज वोर कलरफुल क्लॉथ्स, वे साथ रहते,
तो ही नहीं, वे क्यों, ही के लिए यहाँ पे वे के लिए आएगा दे, यानी कि आ जाएगा दे साथ रहते, तो दे साथ रह, अब कॉमा कॉमा लग गया है, इसको बनाना है हमें, साथ खाते व साथ काम करते थे, तो यहाँ पे आ जाएगा वे साथ रहते थे, तो जाएगा दे लिव्ड, लिव की सेकंड फॉर्म, दे लिव्ड टुगेदर, ठीक है, टुगेदर मतलब साथ, अब वे साथ रहते कॉमा साथ खाते, अब खाने को सेकंड फॉर्म का तीन सेंटेंस एक तरीके से, यानी कि वे साथ रहते थे तो दे लिव्ड टुगेदर, वे साथ खाते थे तो एक दूसरा बना दोगे, फिर तीसरा बना दोगे वे साथ काम करते थे, लेकिन इन्होंने संग में बना दिए सेंटेंस में, तो दे लिव्ड टुगेदर कॉमा साथ खाते थे, तो साथ खाते, साथ का मतलब क्या हो जाएगा, खाने की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईट की एट हो जाती है, ए टी कॉमा लगा के एटी एट, एट टुगेदर, ठीक है, एटी एट टुगेदर, उसके बाद फिर से बोलोगे व लगाए व, या फिर तथा लोगे, या फिर और लगा होगा तो उसके लिए क्या लगा दो एंड, ठीक है, एंड काम करते थे वर्कड, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो गई एट, यहाँ पे सेकंड फॉर्म होगी लिव्ड, वहां पे सेकंड फॉर्म क्या लगोगे वर्कड, दे लिव्ड टुगेदर, एट टुगेदर एंड वर्कड, वर्कड वर्क टुगेदर, तो बोलने की भाषा में ना डी का कई बार साउंड आएगा भी, वर्कड ऐसा आ जाएगा, लेकिन बहुत स्पेसिफिकली मत साउंड क्रिएट करना, वर्कड ऐसे बोलो तो थोड़ा गलत हो जाएगा, लगेगा कि हाँ मतलब नहीं अभी अंग्रेजी सीखी, ऐसे वाला मामला आएगा, तो वर्कड वर्कड, ठीक तब आ जाएगा, लेकिन वर्कड कड करके नहीं आना चाहिए, ठीक ना, यहाँ पर सब में आस्क्ड ऐसे करके नहीं, तो दे लिव्ड टुगेदर, एट टुगेदर एंड वर्क टुगेदर, ठीक, बोलने में कई बार डी का साउंड भी नहीं है, क कभी सही में ई का ही नहीं आएगा, तो ऐसे का, तो स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा साउंड निकालने की जरूरत नहीं है, वर्क टुगेदर स्पीकिंग में बता रहा हूं मैं आपको, ये हो गया फुल स्टॉप लगा के, इसमें यानी तीन सेंटेंस एक साथ बन गए, तो आप बोलते हो किसी के लिए साथ रहते थे, साथ खाते थे, साथ खेलते थे, साथ घूमने जाते थे, कुछ भी ऐसे बोलोगे, उसके सेकंड फॉर्म लगाओ टुगेदर लगा के बोलते हो, तो ये हमने देख लिया सिंपल पास्ट भी, देखो कि हमें सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट समझने में थोड़ा टाइम लगा था, उसके बाद अब सीधे सीधे ऐसे देखो एक दे लियोगे, इसके बाद मैं चाहूंगा कि आप अपने स्तर पे बहुत सारे प्रयास करें, फिर से मैं देखूंगा, सोचूंगा कि अगर मुझे सेंटेंस मिल जाए अच्छे अच्छे, तो मैं आपको अभ्यास प्रश्न के लिए लगा दूंगा, अगर आप अपने अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने स्तर पर करते रहिए, बेशक आपको इंग्लिश अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। अगली वाली क्लास में हम लोग सिंपल फ्यूचर को देख लेंगे, इसमें एक आध कुछ और चीज बची होगी तो मैं देख लूंगा, फिलहाल तो बची नहीं है, क्योंकि मैंने सारे सेंटेंस आपको बता दिए जिस तरह से बनते हैं, तो भूतकाल की कोई अक्सर आदत होगी तब, या भूतकाल की किसी प्रकार से कोई घटना होगी तो उसको अंग्रेजी में बनाने के लिए हम इस काल का प्रयोग करते हैं, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट समझ में आ गया, इसकी रचना ध्यान रख लेना, उसमें सब्जेक्ट थी, वर्ब में एस था, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक। अब हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट वाली क्लास को देखेंगे अगली वाली क्लास में, तो उसके कुछ सेंटेंस देखेंगे, कुछ अगर एक दो बातें होंगी नहीं वो देखेंगे, पहले ये 12 पूरे कर ले, उसके बाद में हम समझेंगे जहां रूल टूटेंगे, क्वेश्चन वाले इंटेरोगेटिव नेगेटिव वगैरह हम तब देखेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिएगा।